भोपाल से खबर है, जहां युवा आईएएस अधिकारियों की ग्रामीण जिलों में तैनाती हुई। आईएएस की आदिवासी और महत्वपूर्ण इलाकों में तैनाती हुई। जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में किया गया नियुक्त। 2025 बैच के 8 आईएएस अधिकारियों की पहली पोस्टिंग। कम विकसित ग्रामीण जिलों में सहायक कलेक्टर बनाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले के बाद पोस्टिंग। आईएएस की आदिवासी और महत्वपूर्ण इलाकों में तैनाती, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर 8 आईएएस अधिकारियों की ग्रामीण जिलों में तैनाती। 2025 में बैच के 8 आईएएस अधिकारियों की पहली पोस्टिंग हुई है ये। और कम विकसित ग्रामीण जिलों में सहायक कलेक्टर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले के बाद ये पोस्टिंग हुई है। कहां कौन आईएएस अधिकारी नियुक्त हुआ है? आयुषी बंसल, आशीष शर्मा धार में नियुक्त की गई हैं, यहां पर जिम्मेदारी संभालेंगी। माधव अग्रवाल जो हैं वो बड़वानी में जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। सौम्या मिश्रा सिंगरौली में जिम्मेदारी संभालेंगी और श्लोक वायकर कटनी में अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। शिल्पा चौहान की बात करें तो यहां पर खंडवा में उन्हें नियुक्त किया गया है। खोट पुष्पराज को बैतूल में नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र चौधरी को मंडला में नियुक्त किया गया है और आयुषी बंसल झाबुआ में नियुक्त हुई हैं। अभी अपनी नई जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगे। तो ये आईएएस जिन्हें नियुक्त किया गया है और आईएएस आपको बता दें कि अब ये अपनी नई जिम्मेदारी आदिवासी और महत्वपूर्ण इलाकों में इनकी तैनाती की गई है। क्या बदलाव होता है और क्या नई दिशा यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आईएएस अधिकारियों की ग्रामीण जिलों में तैनाती हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राकेश जी का करते हुए जानेंगे। राकेश जी, देखिए, आदिवासी और महत्वपूर्ण इलाकों में इनकी तैनाती हुई है, कितने बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नई ऊर्जा यहां पर संचालित होती हुई नजर आएगी इनके जरिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहला प्रयोग हुआ है जब पहली जो पोस्टिंग है आईएएस अधिकारियों की, उनकी ट्रेनिंग के बाद वो उन इलाकों में की गई है जहां पर कि पिछड़े इलाके हैं और ये आदिवासी बाहुल इलाके हैं। पूरे 8 जो प्रशासनिक अधिकारी हैं भारतीय प्रशासन के, उनकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद जो पहली पोस्टिंग की गई है सहायक कलेक्टर के रूप में की गई है। और जब इनकी पोस्टिंग की गई उसके साथ ही ये मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया गया है कि जो नई ऊर्जा है, जो युवा इकाई है, और उनको जो काम करने का मौका मिलेगा वो इन इलाकों में मिलेगा जो कि सबसे पिछड़े हुए इलाके हैं। सरकार का मानना है इससे 2 तरह के फायदे होंगे। पहला तो ये कि जो नई तकनीक के आधार पर कामकाज होगा, नई सोच के साथ कामकाज होगा, उसका लाभ उन इलाकों को मिलेगा, वो इलाके विकसित होंगे। इसके साथ ही जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी हैं उनको जमीनी हकीकत भी की जानकारी मिलेगी कि किस तरह से वो इलाके जो कि पिछड़े हुए हैं उनका उन्नयन करने में वो अपनी भूमिका किस तरह से अदा करते हैं और उन इलाकों की स्थिति बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही वो जब उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां पर बेहद ही कम संसाधन उपलब्ध है और कम संसाधनों में अधिक काम कैसे किया जा सकता है, इसके साथ ही आम लोगों की जो स्थिति है उससे लोग जो अधिकारी हैं वो रूबरू हों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग हुई है, अभी जो ट्रेनिंग हुई है बंद कमरे में हुई है, अब असली ट्रेनिंग है हम कह सकते हैं कि इन आईएएस की जो है शुरू हो चुकी है। और इनकी पोस्टिंग के साथ ही जब ये तमाम इलाकों में पहुंचेंगे और वहां पर आम व्यक्ति का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, उसमें ये अपना योगदान देंगे। वहीं हम बात करें कि जिन आईएएस अफसरों की तैनाती की गई है उसमें जो आप देख पा रहे हैं कि हम झाबुआ की बात करें झाबुआ में आयुषी बंसल है, झाबुआ है ट्राइबल इलाका है, धार वो भी ट्राइबल इलाका है और आशीष शर्मा की वहाँ पर तैनाती की गई है। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में माधव अग्रवाल को भेजा गया है सहायक कलेक्टर के रूप में, वहाँ पर वो तैनात रहेंगे। सिंगरौली में सौम्या मिश्रा, कट्टी की बात करें तो श्लोक वाइकर, खंडवा में शिल्पा चौहान, बैतूल में खोट पुष्पराज और मंडला में शैलेंद्र चौधरी, इन अफसरों को ये मौका दिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ जो एक ही बैच के और जो पहली पोस्टिंग है वो पूरी की पूरी पोस्टिंग है सभी आईएएस अधिकारियों की, वो इन इलाकों में की गई है जहाँ पर कि बेहद ही हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ज़रूरत है। और इस तरह का जो नवाचार हम कह पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इस नवाचार का युवा आईएएस है उनको भी सीखने का एक मौका मिलेगा और जो ऐसे इलाके जहाँ पर उनका नजरिया भी समझ आएगा कि नई तकनीक के साथ
वो किस तरह की सोच रखते हैं, क्या बदलाव हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।